जी सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? स्क्रीन सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिएगा अपने पास क्या कहता है इसमें। थ्री पार्टनर्स ए बी सी, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इतनी इतनी अमाउंट रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट की हुई है सबने। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट रुपीज दिस सीज शेयर। उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताई हुई है तीन बंदों की, इतनी तीन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताई है तीन बंदों की, इतनी तीन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका इतना उन्होंने शो किया हुआ। कहा, उन्होंने पूछा ये है जनाब आपसे कि सी का शेयर कितना है। सी का शेयर आपके पास कितना है, ये आपका सवाल है। तो देखिएगा सबसे पहले तीन लोग हैं आपके पास, ए रेशो बी और सी, ये तीन बंदे हैं आपके, ठीक हो गया। ए का शेयर है 36,000, बी का शेयर है 45,000 और सी का शेयर है 54,000। ये मतलब क्लियर हो गया। सबसे पहले तो आप इनकी रेशियोज को सिंपलीफाई कर लें, ठीक है। सबसे पहले आप इनके रेशियोज को सिंपलीफाई करें। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट लिख लें यहाँ पे साइड पे करके कहीं पे, वो था 37,500। ओके हो जाएगा। इनको सबसे पहले आप करें सिंपलीफाई, ये तीन जीरो से गए आपस में, ठीक है। 36, 45 और 54 ये जाएंगे आपके कौन से टेबल पे जाएंगे जनाब? 6 पे जाएंगे सारे, 9 पे जाएंगे, 3 3 3 पे इसको कर लें। ये 3 पे जाएगा सबसे पहले, 12, 15, किसी को ये 3 पे नहीं जाएगा, जाएगा 18। ओके हो गया। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई होते हैं, ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, फिर 3 पर जाएंगे, 4, 5 और ये आपके पास जाएंगे जनाब 9, ठीक है।
सर नहीं ठीक है, नहीं सर 6 आएगा। हाँ 6, सॉरी। इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों रेशियोज को ऐड करें, कितनी होती है टोटल रेशियो? इन तीनों रेशियोज को ऐड करें, टोटल रेशियो कितनी आती है आपके पास? टोटल रेशियो ये आएगी 11 और 15, 15 आपके पास आ गई टोटल रेशियो। ठीक है, अब हमें चाहिए किसका शेयर था? सी का शेयर चाहिए था ना, इसका शेयर चाहिए ना हमें। ठीक है, इसकी रेशियो कितनी है? 6। टोटल रेशियो हमारे पास 15, 6 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। इसको सॉल्व करके बताया हमें कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके बताया हमें कितना आ रहा है? डायरेक्ट इसको करके चेक करें जरा कितना आ रहा है डिवाइड करके। 37,500 को 15 में डिवाइड करके कितना आता है हमारे पास? मेरे ख्याल में ये आएगा 2500 आएगा। सर टोटल 2500 13,800 नहीं बनेगा? 15 पे डिवाइड करें, 6 से मल्टीप्लाई करें। 13 नहीं ना बेटा, 15 है। 13 नहीं, वो 15 है। 13,800। 15 को अगर 3 13 7 5 कैसे कर रही हो डिवाइड आप? 37,500, हाँ, यस सर। 2500 आएगा ना? यस, हाँ 5 होगा। 2500 आएगा ना? इसको मल्टीप्लाई करें आपस में दोनों को, 2 0, उसके बाद 30, 12 और 3 15। 15,000। 15,000। 15,000 के ऑप्शन चेक करिए, हैं आपके पास? जो फाइल दी इसमें चेक करें, 15,000 के ऑप्शन है आपके पास? यस सर। तो ये आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। स्क्रीन क्लियर है सबको? एक बार ही बताइएगा, स्क्रीन सबको क्लियर है? बच्चे अपने पास एक बार नेट चेक कर लीजिएगा। सबको समझ आ गया क्वेश्चन? किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, नहीं तो फिर अगला सवाल शुरू करें। जल्दी जल्दी जल्दी, जंग लग एक्सक्यूज गई है। जी जी जी। सर, ये 6/15 किधर से आया? मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा था कि हमें सी का शेयर बताओ कितना है, यानी सी को कितना प्रॉफिट मिला है 37,500 में से। ये टोटल प्रॉफिट है तीनों का, बारी बारी, ठीक है, तीनों का कंबाइंड प्रॉफिट है ये। उसने ये पूछा है कि ये सी का शेयर कितना है हमारे पास, अकेले सी का। तो उसकी सी की हमारे पास रेशियो कितनी थी? 6। टोटल रेशियो कितनी है? 15। तो ये 6 और 15 इस तरह से आया, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ, जो आंसर आएगा वो सी का शेयर होएगा। अगर वो कहता है बी का बताओ, फिर हम बी की लेते हैं रेशो, टोटल रेशो, और वो सेम। अगर कहता है ए का बताओ, फिर हम ए की रेशो, टोटल रेशो, और मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर? आगे चले। यस सर, क्लियर।
आगे चले, सबको क्लियर हो गया? किसी भी प्रॉब्लम है तो एक बार डिस्कस कर ले। सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, अगला सवाल देखिएगा। अ कंपटीशन ऑफर्स अ टोटल रुपीज 2,50,000 इन प्राइज मनी। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। To be shared by the top 3 contestants. If the money is to be divided among them in the ratio of this, what is the value of the largest prize? Okay. ये सवाल भी बिल्कुल इसी टाइप का है जिस तरह हमने अभी किया। ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आगे से आपने करना, ठीक है? अच्छा जी, आप ये देखिएगा, हमारे पास 3 रेशोज है, 1:3:5। 5 ही है ना? नहीं है, 6 है। बच्चे बता ही नहीं रहे। 6 टोटल प्राइस मनी जो डिवाइड हुआ है वो हुआ है जनाब 2,50,000। 2,50,000। उसने कहा कि लार्जेस्ट प्राइस कितना है। क्या कह रहा है? लार्जेस्ट प्राइस कितना। इसमें देखो लार्जेस्ट रेशो कौन सी है, इन तीनों में से मुझे बताएं लार्जेस्ट रेशो हमारे पास कौन सी है? 6। 6। तो इसका मतलब उसने 6 वाली हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी, ठीक है? तीनों रेशो का टोटल करें, तीनों रेशो का टोटल करें, कितना आएगा? सम करें, 10 आ जाएगा। अब यहां से आपने सी की अमाउंट निकालनी है, जिस तरह पहले पीछे निकाली है ना, सेम वैसे ही निकालनी है। जल्दी से मुझे करके आंसर निकाल के बताएं क्या आएगा। हरी अप, हरी अप। लो वाले क्या होंगे, शॉर्ट भी ना हो, शॉर्ट लो वाले। इसका 15,000, इसका 1.5 लाख कहाँ से आएगा? 1.5 लाख की तो ऑप्शन भी नहीं है। क्या कर रहे हो? 25,000। मम्मा पापा आ जाओ। हाँ, वो ऑप्शन में नहीं है मेरे पास। 1.5 लाख ऑप्शन में नहीं है। 1.5 लाख इसका आंसर आएगा, वो ऑप्शन में नहीं है। अगर वो कहे कि बी का निकाल के दो तो फिर, अगर वो बी का कहते फिर कितना आएगा, और अगर ए का कहे तो फिर कितना आएगा? बी का बताया मुझे कितना आएगा।
बी का 75,000। और ए का 75 ऑप्शन में है आपके पास, ठीक है। और ए का 70 तो 25। 25 ए का 1000। क्या मतलब? ये, सर वो 1.5 लाख वाला सही है जवाब? वो 1.5 लाख वाला जवाब ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। ए का भी ऑप्शन में और बी का भी ऑप्शन में, सी का नहीं। अगर तो रॉन्ग होता ना फिर तो सारे रॉन्ग होते। समझ आ रहे? मैंने इसलिए कहा कि बी का भी निकालो और ए का भी निकालो। अगर रॉन्ग होता फिर सारे आंसर रॉन्ग आते ना, वो वाला ऑप्शन में नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23। 23 वाला मुझे करके दिखाएं, बल्कि ये आपसे नहीं होना। अरे मैं कराता हूँ, ये मैं करवाता हूँ आपको, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। अब हमारे पास 4 रेशोज है। कितनी रेशोज है बच्चों? 4 रेशोज। बच्ची अपना माइक आप क्यों ऑन कर रही है? मैं ऑफ कर तो आप ऑन कर लेती हूँ। क्वेश्चन फिर ऑन करें। सवाल हमारे पास क्या है? द सम ऑफ द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, 4 मतलब उन्होंने किया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। कितनी कितनी अमाउंट है इनकी वो देख ले। 5:2 रेशो 4:3, इस रेशो पे इन पे पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन की गई। वो कहता है इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, नहीं वो माइक ऑफ नहीं कर रहा, मैथ की क्लास है ना, कि कुछ बच्चों को स्टेप समझ नहीं आता ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट पूछ ले। मैं बार बार वो मैसेज, मतलब मुझे घूम के आना पड़ता है ना वापस मैसेज देखने के लिए, तो उधर आऊंगा तो डायरेक्टली मैं उधर से आंसर बता दूंगा, इसलिए मैंने ऑन रखे होंगे माइक। लेकिन मैसेज सबके जो है मुझे शो होंगे, मैसेज सबके मुझे ही शो होंगे। अच्छा, इफ सी गेट्स ₹1000 more than D, what is the share of B? अगर सी के पास 1000 ज्यादा हो डी से तो बी का शेयर निकालना। पहले मुझे बताइए, यहां तक समझ में आ गई? यहां तक किस्सा कहानी समझ में आ गया कि प्राइस बनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 4 बंदों में, उसकी रेशियो उन्होंने ये बताई इस तरह से करके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सपोज कर ले कि हमारे पास ये जो 5 है ये 5x है, ये 2 हमारे पास 2x है, 4 हमारे पास 4x है और 3 हमारे पास 3x है। एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है।
यानी हमने पैसों को सपोज कर लिया एक्स, पैसों को हमने एक्सपोज कर लिया, ठीक है, पैसों को हमने एक्सपोज कर लिया। अब वो क्या करता है, सी के पास 1000 ज्यादा हो किससे, डी से, मोर देन डी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सी इक्वल्स टू डी कर ले। अब इसके दो मेथड है, या तो जमा 1000 कर लो, ज्यादा है ना उससे, डी से ज्यादा है 1000। अगर ये नहीं करना तो इससे 1000 माइनस, इस तरह से, जो इजी लगता है। मुझे बताओ क्या करना है, प्लस 1000 करना है कि माइनस करना है? वैसे वो बात उधर ही आ जाएगी, ये यहाँ पे माइनस रोक जाके हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये माइनस रोक जाके हो जाएगा प्लस, इस तरह से करके ना, ठीक है। सी हमारे पास कितना था, ये 4x, इसको हमने लेट किया। डी हमने कितना लेट, ये हमारे पास है 3x लेट किया था इसको। यहां से हमने x निकालना है, यानी अमाउंट निकालनी है ना, पैसों की अमाउंट निकालनी है ना, कि वो हमारे पास कितनी आती है। यहां से इसको सॉल्व करें, ये यहाँ पे हो रहा है 3x, यहाँ पे हो रहा है प्लस, इस तरह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आएगा 4 - 3 1, x बचेगा, तो x हमारे पास कितना आ गया 1000, x हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। लेकिन हमें 1000 चाहिए नहीं, हमें निकालना है b का शेयर, हमें b का शेयर निकालना, b का शेयर। x हमारे पास कितना है 1000, b हमारे पास कितना है 2x, तो x की जगह पे आप कर दो 2 × 1000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2000 आ जाएगा। ये बी की ऑप्शन है, चेक करो 2000 ऑप्शन में है। जी ठीक है, 2000 की ऑप्शन मुझे बताएं है आपके पास? ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको कोई ए का निकाल दें, सी का या डी का, जिसका भी निकालो आपने इसी तरह से निकालना है। ये 1000 कैसे आया है? क्या चीज बेटा? 1000 कैसे आया है? 1000, जी सर 1000। 1000 पूछा कि 2000 पूछा? सर 1000 कैसे आया है? ये देखो, उसने कहा था कि सी की अमाउंट 1000 ज्यादा है किससे, डी से, ठीक है, यानी सी की अमाउंट 1000 ज्यादा है डी से, तो डी में हम लोगों ने कर दिया +100, ओके हो गया, क्योंकि डी की जितनी भी अमाउंट होगी उसमें 1000 प्लस करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ पहले, बताओ जल्दी से। जी सर। तो यहां से हमने लेट किया हुआ था सी को 4x के इक्वल, डी को 3x के इक्वल, उसकी जगह पे उनकी वैल्यूज लगाई 4x और 3x। ये 3 यहाँ पे हो रहा था प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा x, x इक्वल्स टू 1000। ये x लेट किया बेसिकली मैंने प्राइज मनी को ना, मनी को,
ये है एक्सलेंट। तो पैसे आपके पास आ गए 1000 रुपया। अब जिसकी भी आपने अमाउंट निकालनी है, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लगाए, वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ओके। समझ आ गया? और कोई सवाल किसी का? जी ठीक है, ठीक है, सुन लिया। क्वेश्चन नंबर 24 मुझे करके दिखाना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 24 मुझे करके दिखाना है। जल्दी से मुझे करके दिखाएं क्वेश्चन नंबर 24। हरी अप। क्वेश्चन 24 मुझे सारे करके दिखाएं अभी, जल्दी जल्दी जल्दी। सर 50 आंसर है इसका, 24 का। कितना आंसर है? 50%। सही है चलो भाभी माइक म्यूट कर लेना अपना। सर 30%। 30% आएगा। 50% नहीं है, 50% आएगा। हाँ मैं 50% ब्लू का आंसर आएगा। 30% है इसका। वैसे ना मैं ऐसा हमें पता नहीं ना रेट फिर वो सापड़ा रेट देता है वो तो ठीक है ना तो मैं अगो कुछ ओके। जी सर, एक बात पूछो। जी जी पूछे। सर वो ये जो मैंने 30% निकाला है ना सर, मैंने 3/10 लिख के जरा 100 लगा दिया। 100 सही लगाया ना? हाँ ऐसे ही होना, ऐसे ही होना। बिल्कुल ऐसे ही होना। गला ही बैठ गया। हमारे पास तीन थे, रेड ग्रीन और ब्लू। ग्रीन उन्होंने कहा हुआ था कुछ का फाइंड आउट करें, तो ग्रीन की हमारे पास रेशियो थी 3, टोटल रेशियो है 10। लेकिन परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए हमेशा आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 30%। इस तरह से सिंपल है, कोई ट्रिकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, बाकी चार चार क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग रख लेते हैं उसको। कोई सवाल किसी का है तो मेरे से पूछ लें। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें।